पूरे भारत के राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया कि आप जैसे चाहिए फ्री हैंड करिए। आपने देश के सामने कहा कि हम सेना को फ्री हैंड कर दिए। जब सेना फ्री हैंड थी तो फिर सीज फायर क्यों हुआ? देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हमारे साथ लगातार अधिवक्ता जुड़ रहे हैं और देश में इस समय तो मुद्दा हर क्षेत्र में अलग अलग मुद्दे हैं। खैर ये आज़ादी के जश्न का दिन है और देश के बलिदानों को याद करने का भी दिन है। हम अधिवक्ताओं से बात करेंगे, किस तरह से देखते हैं स्वतंत्रता दिवस को? 79 वर्षों में कितना बदला भारत? पहले तो सभी देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश बहुत बदला और विकास ऐसी चीज़ है जो सतत प्रक्रिया की चीज़ है, जो तुरंत और त्वरित नहीं मिलती। तो बहुत सारे परिस्थितियों के अनुसार देश बहुत बदला है और देशवासियों को जो है यह महसूस हो रहा है कि देश अब आगे जा रहा है। देश अब आगे जा रहा है, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो चुनाव आयोग ही निष्पक्ष नहीं है, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं। देखिए, पहले तो आज स्वतंत्रता दिवस पर हम अपने देश के देशवासियों को बधाई देना चाहते हैं और एक माहौल अभी चल रहा है, अच्छा ठीक ठाक चल रहा है। अब चूँकि इलेक्शन कमीशन का जो मामला है, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी भी विचारणीय है, उस पर उनका फाइनल आदेश होने वाला है, तो उस बारे में बहुत हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन यह तो हम लोग उनके यहाँ तक संदेश पहुँचाना चाहेंगे कि जो जेन्युइन वोटर हैं वह वोट देने से वंचित न रहें। उनको किसी भी प्रकार से अगर जेन्युइन है और उनके पास रिकॉर्ड्स हैं तो उनको वोट देने के अधिकार से वंचित न किया जाए। यह विशेष आग्रह हम लोगों का और उनके तक संदेश इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाने का आप ही माध्यम है, जिसकी वजह से हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन भी पूरे हुए हैं और स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जा रहा है देश में। मोदी जी ने मंच से कहा आत्मनिर्भर भारत, हम आत्मनिर्भर थे तभी हमने ऑपरेशन किया। दूसरी तरफ ट्रंप 34 बार कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप के कहने से कुछ नहीं होता है और अगर हमारा नेतृत्व, हमारा मुखिया अगर जो कह रहा है उस पर हम अमल करेंगे और उसी पर ज़्यादा विश्वास भी करेंगे। अगर हमारा ऑपरेशन सिंदूर अगर सफल है तो सफल है। आत्मसम्मान मेरा बढ़ा है, पूरे विश्व में तो बढ़ा है। और आज की डेट में भी जब भी कोई भी विकास होगा या कोई भी कार्य होगा तो उसमें थोड़ी बहुत तो 10% गलतियां सबसे होती है। ऐसा नहीं है कि घर का मुखिया सब कुछ सही करता है, कोई नाराज़ भी होता है, कोई खुश भी होता है। उस पर बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देश मेरा विकास की ओर अग्रसित है। कि विकास की ओर अग्रसित है, मानते हैं? विकास की ओर अग्रसित है नहीं, विकासशील भारत अभी विकास की तरफ अग्रसित अभी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं विश्वगुरु बन गए। विश्वगुरु जब बन गए तो हमारे गुरु ने क्यों ये पूरे विश्व में संदेश दिया कि भारत हमारे अंडर में है। हमारी सेना हर तरह से सक्षम थी पाकिस्तान पर कब्जा करने के लिए। जब पाकिस्तान बार बार हमारे घर के अंदर आके आतंकवाद फैला रहा है, उस परिस्थिति में हमारे सेनाओं को अगर पूरे भारत के राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया कि आप जैसे चाहिए फ्री हैंड करिए। आपने देश के सामने कहा कि हम सेना को फ्री हैंड कर दिए। जब सेना फ्री हैंड थी तो फिर सीज फायर क्यों हुआ? जब जम्मू कश्मीर में, पठानकोट में, लेह में तमाम जगह नागरिकों पर फायरिंग हुई, नागरिकों को मोर्टार दागे गए विपक्षियों द्वारा, विदेशी पाकिस्तान द्वारा, उस स्थिति में हमारा हमला क्या होना चाहिए था? हम कहीं न कहीं एक तरह से ये बोले, समाज में संदेश आया मीडिया से कि हम सेना को फ्री हैंड किए, लेकिन सेना फ्री हैंड नहीं थी। कई सेना अधिकारियों का बयान भी आ चुका है कि अगर सेना फ्री हैंड होती तो शायद पीओके हमारे कब्जे में होता और शायद स्थिति कुछ और होती। अब फिर पुनः स्थिति नहीं आती कि कोई आतंकवाद हमारे देश में आके पनपा पाए। रूस से तेल भारत खरीद रहा है, 50% टैरिफ भारत पे लग रहा है, लेकिन चीन और टर्की पे टैरिफ उतना क्यों नहीं? टर्की पे मेरे ख्याल से 15% टैरिफ है और चाइना पे 30% टैरिफ है। भारत पे 50% टैरिफ क्यों? असल में जिसने टैरिफ हमारे देश के ऊपर 50% या 25% या उससे अधिक लगाने की बात करते हैं, वो उनसे हम सहमत एकदम नहीं हैं। क्योंकि रूस से हम तेल खरीदते हैं, हमको उससे सुविधा मिली हुई है, हमको सस्ता तेल मिल रहा है और हमारे देश के जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने जो निर्णय लिया हुआ है और जो चल रहा है उसको चलना चाहिए। किसी की टैरिफ लगाने से, किसी को धमकी देने से झुकने वाले हम लोग नहीं हैं।